Hello, students. A very good morning to all of you. Welcome to our fifth English class. Today, in our English class, we are going to discuss our question answers from the poem Aerodynamic Mishap. I believe all of you have read this poem and all of you enjoyed reading this poem. और आप सभी को ये पोएम बड़ी ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में से आप लाइंस को पढ़ेंगे एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उसके बाद उनके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें आंसर करना है। सो फर्स्ट लाइन है स्केच्ड फ्रॉम आइदर साइड। स्केच्ड फ्रॉम आइदर साइड। सो व्हाट वाज द टू साइड्स। तो जो टू साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सो व्हाट कौन कौन सी साइड्स हैं वो। यस, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन। सो वही हम लिख रहे हैं आंसर में। द टू साइड्स आर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन। कि जो टू साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड हैं प्लेन की। सो द टू साइड्स आर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन। सेकेंड लाइन है इट रियली वॉज द बेस्ट। सो वट वॉज द बेस्ट। यस, द प्लेन। सो क्वेश्चन है वाज द पेपर प्लेन एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या जो पेपर प्लेन था वो सही में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, कि वो सही में सब बहुत ही अच्छा था। वाई डज द पोएट थिंक सो। और पोएट को ऐसा क्यों लगता है। सो आंसर लिख रहे हैं हम येस द पेपर प्लेन वॉज एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कि हाँ जो पेपर प्लेन था वो सही में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। द पोएट थिंक सो बिकॉज जो पोएट है वो ऐसा सोचता है क्योंकि ही हैड प्लान्ड इट थोरली टू मेक इट राइट। क्योंकि उसने बड़े ही अच्छे से उसको प्लान किया था ताकि वो उसको बिल्कुल सही बना सके। सो थोरली होता है बेटा बड़े ही ध्यानपूर्वक उसने उसको बनाया था। सो यस द पेपर प्लेन वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कि हाँ जो पेपर प्लेन था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। द पोएट थिंक्स सो बिकॉज पोएट को ऐसा लगता है क्योंकि ही हैड प्लान्ड इट थोरली टू मेक इट राइट। क्योंकि उसने उसको बड़े ही ध्यानपूर्वक उसने प्लान किया था और उसने कंप्लीटली उसको प्लान किया था ताकि वो उसको बिल्कुल सही बना सके। थर्ड लाइन हमारी है बट इट्स फर्स्ट फ्लाइट वॉज नॉट टू प्लान। हु प्लान्ड इट। तो किसने उसको प्लान किया था। सो आंसर द पोएट प्लान्ड इट। तो जो फर्स्ट फ्लाइट थी किसने प्लान किया था, पोएट ने प्लान किया था। व्हाट वाज द प्लान। उसका प्लान क्या था। द प्लान वॉज टू सी द प्लेन स्वॉप एंड डाइव। तो उसका प्लान क्या था कि वो उस प्लेन को स्वॉप करते हुए और डाइव करते हुए बड़ी तेज़ी से नीचे आना, स्वॉप करना, और डाइव करना, गोते लगाना हवा में, वो होता है डाइव करना। तो उस पोएट ने क्या प्लान किया था। द प्लान वाज टू सी द प्लेन स्वॉप एंड डाइव। की प्लेन को स्वॉप करते हुए डाइव करते हुए देखना ही उसका प्लान था। डिड द प्लान वर्क। क्या वो जो प्लान था उसका वो उसने काम किया। वाई नॉट। और क्यों नहीं किया। सो आंसर नो, नहीं। द प्लेन डिड नॉट वर्क। नो, द प्लान डिड नॉट वर्क। कि जो प्लान था उसने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया। बिकॉज द प्लेन क्रैश्ड। क्योंकि जो प्लेन था वो क्रैश हो गया एंड हिट इन द टीचर्स आइज। और टीचर की आंखों में जाकर लगा। तो इसी वजह से जो प्लान था वो काम नहीं किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिड द प्लेन हैव अ सेकेंड फ्लाइट। क्या जो प्लेन था उसकी कोई सेकेंड फ्लाइट हुई। विच लाइन्स ऑफ द पोएम टेल्स यू दैट। और आपको कौन सी लाइन्सों से ये पता चलता है कि उनकी सेकेंड फ्लाइट हुई या नहीं हुई। सो आंसर लिखेंगे हम नो, नहीं। द प्लेन डिड नॉट हैव अ सेकेंड फ्लाइट। कि प्लेन की सेकेंड फ्लाइट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई थी। यस, क्योंकि वो टीचर की आंखों में जाकर लगा था। और कौन सी लाइन्स हमें ये बता रही हैं। द लाइन माई प्लेन स्क्रूड अप वेंट इन द बिन टेल्स अस दिस। तो ये हमें बता रही हैं कि माई प्लेन स्क्रूड अप वेंट इन द बिन। कि जो मेरा प्लेन था वो ख़राब हो गया और वो डस्टबिन में चला गया। मतलब जो टीचर थी उसने उसको पकड़ लिया और उसको तोड़कर और डस्टबिन में फेंक दिया था। तो ये लाइन्स हमें ये बता रही हैं।
वट वॉज इट दैट द पोएट डिड राइट, ऐसा क्या था जो पोएट ने बिल्कुल सही किया। तो क्या सही किया था पोएट ने? द पोएट मेड द पेपर एरोप्लेन राइट, कि पोएट ने जो पेपर एरोप्लेन है वो एकदम सही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वट डिड ही डू रोंग, कि उसने गलत क्या किया। सो आंसर, द टीचर द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द एरोप्लेन वॉज नॉट एज पर द प्लान, कि जो फर्स्ट फ्लाइट थी एरोप्लेन की वो सही से प्लान नहीं हो पाई थी, तो ये उसने गलत किया था। हु वर हर्ट बाय द प्लेन, तो प्लेन से किसे चोट लगी, किसको हर्ट हुआ प्लेन से, किसको हुआ था? यस, टीचर को। सो द टीचर वॉज हर्ट बाय द प्लेन, की जो टीचर है वो उस प्लेन के द्वारा हर्ट हुई। फिफ्थ है, वट डू यू थिंक वॉज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि आपको क्या लगता है कि जो बाकी के जो स्टूडेंट्स थे उनका क्लास के अंदर क्या रिएक्शन रहा होगा। सो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग बताएंगे कि अगर आप वहाँ पर होते और अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसी हरकत करता तो आपका क्या रिएक्शन होता, आप क्या कहते या आप कैसा महसूस करते, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम सुटेबल, क्या आपको इस पोएम का टाइटल सुटेबल लगता है? यस, हमें ये जो टाइटल है ये एकदम सही लगता है। यस, द टाइटल ऑफ द पोएम इज सुटेबल, कि जो पोएम का टाइटल है वो एकदम सुटेबल है। थिंक ऑफ द अदर सुटेबल टाइटल फॉर द पोएम, अब अगर मान लो आप इस पोएम को लिखते तो आप इसका क्या टाइटल देते, तो वो टाइटल आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप यहाँ पर क्या टाइटल लिखते, माई फर्स्ट फ्लाइट लिखते या फिर कुछ और लिखते, माई अमेजिंग प्लेन लिखते, या फिर क्या आप टाइटल वहाँ पर देते, वो टाइटल आप यहाँ पर लिखेंगे सेवन्थ क्वेश्चन के आंसर में। इसके बाद बेटा हमारे पास है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या होता है? किसी भी पोएम को देखा होगा आपने, उसकी जो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से कई बार राइम करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तो उसी राइमिंग वर्ड्स को हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। तो ये पोएम आप सभी को बड़ी ही पसंदीदा रही है और आप सभी को ये पोएम आती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर दैट वट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये पोएम आप सभी को आती है और आप सभी की ये पसंदीदा पोएम रही है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेटा इसके जो लास्ट वर्ड्स हैं उनको अगर आप देखोगे तो वो आपस में राइम कर रहे हैं, मतलब उनकी जो साउंड आ रही है वो सिमिलर साउंड है, एक जैसी आवाज़ उसकी आ रही है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें स्टार और आर, सो स्टार आर बोलने में एक जैसे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाई स्काई, हाई स्काई। तो अब हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारी जो पहली जो वॉइस आती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ए मार्क करते हैं, स्टार स्टार। अब अगर हम सेकंड लाइन में देखें तो हमारी वॉइस क्या है, आर, तो साउंड कैसी है, आर। तो पहले में साउंड क्या थी, स्टार, सेकंड में आर, दोनों सिमिलर हैं, तो फर्स्ट को हमने ए मार्क किया है, सेकंड को भी हम ए मार्क करेंगे। इसका थर्ड लाइन में चलते हैं, क्या थर्ड लाइन भी सिमिलर होगी? सिमिलर होगी तो हम ए मार्क करेंगे, डिफरेंट होगी तो हम बी मार्क करेंगे। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, अब यहाँ पर क्या है, हाई है, तो हाई क्या हमारा सेकेंड लाइन से मैच हो रहा है या फिर थर्ड लाइन से मैच हो रहा है? नहीं, ये किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, तो हमारी ये जो साउंड होगी ये हमारी नेक्स्ट साउंड होगी, तो इसको हम मार्क करेंगे बी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ लाइन, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। अब स्काई को हम देखेंगे कि हमारा प्रीवियस लाइन से मैच हो रहा है या फिर फर्स्ट लाइन से मैच हो रहा है, सेकंड लाइन से मैच हो रहा है, किसके साथ ये मैच हो रहा है। तो हमने इसको देखा कि लाइक ए डायमंड इन द स्काई, इसके अंदर जो स्काई है किससे मैच हो रहा है, हाई स्काई, हाई स्काई। तो हम इसको क्या मार्क करेंगे, बी मार्क करेंगे।
तो इसको हमने बी मार्क करा। अब हमारी जो राइमिंग स्कीम वो क्या होगी, पहले ए था, फिर ए, फिर बी और फिर बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए ए बी बी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी बी। तो आपको समझ में आया कि राइमिंग स्कीम हम कैसे पता करेंगे और कैसे उसको लिखेंगे। सो आई बिलीव सभी को पता चल गया है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा राइमिंग स्कीम के ऊपर ही है। अंडरलाइन द राइमिंग पेयर इन दिस पोएम। तो इसमें हमें जो राइमिंग पेयर्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और उसके बाद हम इसकी जो राइमिंग स्कीम है उसका भी पता लगाएंगे। ठीक है, सो लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट, उसके बाद हम इसकी राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स के छाटेंगे। I share a sweet with the boy in the street. I share a tandoor with the girl next door. I share my skate with my classmate. I share everything. Nose ring to shoestring. I am generous with my things. So आपने पोएम को पढ़ा। हाउ इज़ द राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम। इस स्कीम की जो राइमिंग स्कीम है वो कैसी है, तो उसका आप पता लगाएंगे। उसके बाद हाउ इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम डिफरेंट फ्रॉम द वन इन एरोडायनेमिक मिसहैप। और जो एरोडायनेमिक मिसहैप की राइमिंग स्कीम है उससे ये डिफरेंट कैसे है। तो चलिए सबसे पहले इसके राइमिंग वर्ड्स को हम छाटते हैं। सो स्वीट स्ट्रीट, तंदूर डोर, skate mate, everything string, generous things. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी में सिमिलर साउंड आ रही है। तो अब हम इसकी जो राइमिंग स्कीम है उसको देखते हैं। स्वीट स्ट्रीट है तो स्वीट हमारी एक साउंड आई, स्ट्रीट में हमारी सेम साउंड आ रही तो उसको भी हम ए मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तंदूर, तो इसके अंदर हमारी नेक्स्ट साउंड आ रही है तो इसको हम बी मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज डोर, सो आर साउंड दोनों में आ रही है तो इसको भी बी मार्क करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्केट और क्लासमेट, तो स्केट क्लासमेट, सो ये हमारी थर्ड साउंड आ रही तो इसको हम सी मार्क करेंगे। क्लासमेट में सेम साउंड आ रही है तो सी मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग ऊपर किसी से मैच हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो इसको हम क्या करेंगे, डी मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जेनरस, क्या जेनरस हमारी ऊपर किसी से मार्क हो रही है, मैच हो रही है ऊपर, तो ये हमारी ऊपर किसी से भी मैच नहीं हो रही तो इसको हम ई मार्क करेंगे। और थिंग्स को भी हम ई मार्क करेंगे, एस साउंड दोनों में लास्ट में आया है। तो हमने देखा सिमिलर साउंड्स हैं। तो इसकी हमारी अगर राइमिंग स्कीम हम देखते हैं तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी बी सी डी ई एंड ई। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी हमारी क्या होगी, ए बी बी सी डी ई। तो ये हमारी इसकी राइमिंग स्कीम होगी। अब हमारी जो पोएम है एरोडायनेमिक मिसहैप, उसकी आपने राइमिंग स्कीम पता करनी है और उसको चेक करना है कि वो राइमिंग स्कीम इस राइमिंग स्कीम से कैसे डिफरेंट है। तो अगर हम एरोडायनेमिक मिसहैप की बात करें बेटा, तो आई मेड अ पेपर एरोप्लेन, इट रियली वॉज द बेस्ट, आई टुक माई टाइम टू मेक इट राइट, टू दैट आई कैन अटेस्ट। तो इसमें अगर हम देखें तो आई मेड ए पेपर एरोप्लेन, एरोप्लेन एक साउंड हमारी आई उसको एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बेस्ट, बेस्ट में हमारी टेस्ट साउंड आ रही है उसको हम बी मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज राइट, अगेन हम राइट जो है हमारा उसमें अगेन हमारी साउंड आ रही है उसको हम बी मार्क करेंगे। और अटेस्ट, सो अटेस्ट को भी हम
बी मार्क करेंगे। सो ए बी बी बी, तो ये हमारी राइमिंग स्कीम होगी। तो इसी प्रकार से बेटा आप इसकी राइमिंग स्कीम बनाएंगे और इसको पता करेंगे कि कैसे ये इस पोएम की राइमिंग स्कीम और एडेनिक मिसहैप की राइमिंग स्कीम डिफरेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।